हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन मैं आपके लिए एक और नई सीरीज लेके आई हूँ वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी क्लियर कट एक्सपर्ट्स और एक्सर्प्ट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। अब ये एनसीईआरटीज से जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें निकली हैं, ये लाइंस डेफिनेटली आपको आपके एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी, ये तो वादा है। सो इसी चीज को आपको फॉलो करना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। ये बहुत सारी बुक्स पढ़ने से आपको एमसीक्यूज में हेल्प नहीं होगी जितनी आपको एनसीईआरटी वो भी डेप्थ में पढ़ने से होगी। और हाँ, इसमें हम लोग समरी को भी नहीं भूलेंगे। जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि समरी में भी काफी ऐसी लाइंस होती है जैसी आपके नोट्स में रेगुलर नोट्स जो होती है उसमें नहीं होती। तो इसलिए वो चीज हमें फॉलो करनी है और उसके हेल्प से हम डेफिनेटली हमारे सारे एमसीक्यूज क्रैक कर सकते हैं। तो आज से ही स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, सो बी विथ मी। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये पेज पर है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोऑपरेशन अलोंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये किस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं? तो दे आर टेलिंग यू वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग में वो एग्जैक्ट ऐसा डिफरेंस क्या है जो नॉन नेगोशिएबल है। जैसे आप जानते हो कि अब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते जरूर हो, बट ये नेगोशिएबल चीजें हैं, विच मीन्स ये कभी कभी लिविंग में भी देखने नहीं मिलती या किसी तरीके से नॉन लिविंग में भी देखने मिल सकती है। बट ऐसी कोई चीज जो नॉन नेगोशिएबल हो, जैसे हो गया मेटाबॉलिज्म, जैसे हो गया कॉन्शियसनेस, तो इनको जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है दैट इज दिस, दैट बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम आंसर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्टेटमेंट। तो काफी बच्चों को ये डाउट होता है जब हम वो हायरार्की पढ़ते हैं दैट इज किंगडम से लेके स्पीशीज तक, तब बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्पीशीज। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। एंड हमारे पास कितनी नॉन स्पीशीज है? तो हमारे पास अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन जितनी स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी है। और इसीलिए उन सबको प्रॉपरली केयरफुली प्लेस करना, उनको ठीक से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए। सो ये रेंज आपको याद रखनी है और क्या याद रखना है आपको कि एवरी डिफरेंट थिंग विल रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे ये देखेंगे कि विच आर द अदर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ गया है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे बात करनी है अबाउट मैंगो और मेरी रीजनल लैंग्वेज में उसको आम कहते हैं, लेकिन यही चीज फ्रांस में वो क्या बुलाते होंगे या फिर वो स्पेन में क्या बुलाते होंगे ये मैं नहीं जानती। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता था साइंटिस्ट के बीच में। इसीलिए देयर वाज अ नीड फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स एंड उस मेथड को फॉर नेमिंग देम को कहते हैं नोमेनक्लेचर, विच मीन्स कि ऑर्गेनिज्म जो मेरे पास आया है उसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उससे एक नाम दे दूंगी। और वहीं से कहा जन्मा था बेटा, वहीं से बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग ये जो मेथड है वो आई थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये काम किए हैं। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया होता है कि भाई इन तरीके से नाम देंगे, ऐसी चीजें करेंगे, ऐसी चीजें नहीं करेंगे, ये किस बॉडी ने दी थी? दैट वाज आईसीबीएन, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आप बिंदास एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए और मैंने जो लाइंस मार्क की है आप भी वही मार्क कीजिए। आई कैन बी डैम श्योर ऑफ द फैक्ट कि आपको इससे अपने एमसीक्यूज में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही प्लांट्स के लिए था वैसे ही एनिमल्स के लिए किस बॉडी ने नेमिंग के लिए जो चीजें हैं ये बताई थी? दैट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है, उसका अलग अलग नाम नहीं होता है, और जो नाम है वो दो ऑर्गेनिजम्स के सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट जो है ये, बिकॉज ये नेमिंग सिस्टम जैसे आई थी पिक्चर में, तो वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो चुकी थी, जिसके वजह से देयर वाज नो लैंग्वेज बैरियर एनी मोर। सो इसमें ये नेम क्या होता है और क्या क्या कंसिस्ट करता है वो,
तो जैसे आपका और मेरे पास एक नेम और एक सरनेम है, वैसे इनके पास भी दो वर्ड्स का नाम होता है. फर्स्ट वन इज द जीनस नेम एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट. वो हमें यहाँ पे मार्क करना है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. वेयर जेनेरिक नेम जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट विल बी स्मॉल. ये मेथड को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर. और इसको किसने दी थी? कारोलिस लिन्नेस. ये चैप्टर में काफी एनिमल्स और प्लांट्स के भी नाम हैं, तो इसलिए मैं लिस्ट बनवाती हूँ बच्चों के पास. जो एनिमल्स के नाम है वो ब्लू कलर में और जो प्लांट्स के नाम है वो ग्रीन कलर में मैं लिखवाती हूँ. और यहाँ पे मार्क भी किए हैं, तो जिससे आपके पास 2 साल में पूरी लिस्ट रेडी हो जाएगी साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की. एंड आप उसे अपने कोई भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी रोज नजर पड़ती है, तो बस उसको एक बार स्कैन कर लीजिए वो लिस्ट को एक बार, तो यू कैन डेफिनेटली रिमेम्बर इट. अब हम चल रहे हैं फर्स्ट एवर नेम जो हमारे पास प्लांट का आया था, मैंगीफेरा इंडिका. दिस इज नथिंग बट मैंगो. ओके, तो आप देख सकते हो दिस इज द जेनेरिक नेम एंड दिस इज द स्पेसिफिक नेम. जेनेरिक नेम में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, स्पेसिफिक नेम में फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल. अब ये सारी चीजों को बार बार अंडरलाइन करने से अच्छा है मैंने उसको ब्रैकेट कर दिया है, which means it is very very important. So first thing, generally ये लैटिन में होते हैं पर इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, और इसमें they are latinized but irrespective of their origin. ठीक है. दूसरी चीज कि first word will represent the genus, second will represent the specific epithet. Third thing, दोनों को बायोलॉजिकल नेम में अगर आप हाथों से लिख रहे हैं तो आप इनको अंडरलाइन करेंगे, वो भी सेपरेटली. वन कॉमन अंडरलाइन नहीं चल सकता, राइट. सो ये होना चाहिए. सेकंड थिंग, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप करें. फिर आगे चलते हैं. ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट, दैट द फर्स्ट वन डिनोटिंग द जीनस विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, दैट denoting the species will start with a small letter. Again, Mangifera indica उसका एक common example दिया हुआ है. Another thing, classification क्या होता है? देखो, आप जानते हो कि टेक्सोनॉमी में काफी सारी ब्रांचेस होती है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एक्सेट्रा. सो ये हर एक की डेफिनेशन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. आइडेंटिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, थोड़े से वहां पे ग्रे एरियाज है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो आपको इन पे ध्यान देना है. ये डेफिनेशन को स्पेशली आप मार्क कर लो. द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. ये फ्रूट है और ये भी फ्रूट है, तो ये दोनों को मैं एक कैटेगरी में रख रही हूँ. या फिर ये प्लांट है और ये एक एनिमल है, तो मैं इन दोनों को अलग कैटेगरीज में रख रही हूँ. ये मैंने क्या किया है? ये मैंने किया है क्लासिफाई. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग देखते हैं. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, ये जो वर्ड्स है देखो कलेक्टिव नाउन्स भी है इसमें. जैसे यहाँ पे आप प्लांट्स वर्ड देख रहे हो, तो व्हीट, राइस ये प्लांट्स है, राइट. लेकिन प्लांट वर्ड भी है, व्हीट भी है और राइस भी है. और तो और एनिमल्स वर्ड है, डॉग, कैट, मैमल्स भी है. सो एक कलेक्टिव थिंग का नाम भी है और उनके एग्जाम्पल्स के नाम भी है. तो इन सबको एक साथ ग्रुप क्यों किया है? क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं कि इन सारों को आप टैक्सा बुला सकते हो. क्या बुला सकते हो आप? इन सारों को, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स, हर्ब्स, ये सबको आप क्या बुला सकते हो? टैक्सा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट एंड अंडरलाइन दैट. प्लांट्स वर्ड भी टैक्सा में आता है, व्हीट वर्ड भी टैक्सा में ही आता है, और ये सारा प्रोसेस जो क्लासिफिकेशन का है, इट फॉल्स अंडर टैक्सोनॉमी. आगे देखते हैं. द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर ऑल द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. तो इसका हर एक का एग्जांपल दूंगी मैं. कैरेक्टराइजेशन की मुझे कौन से स्पेसिमेन को स्टडी करना है. आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने पहले देखा हुआ है, ये पहले नहीं देखा हुआ है. क्लासिफिकेशन,
ये इसमें रूट स्टेम और लीफ है तो ये जाएगा प्लांट में, इसके पास 4 पाँव है तो ये जाएगा एनिमल में, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। एंड नोमेनक्लेचर जैसे मैंने इसका नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका। ओके, नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सो दिस इज द ब्रांच विच डील्स विद देयर प्रॉपर अरेंजमेंट, कि इसको मैं कौन से पॉइंट ऑफ हायरार्की पे रखूं। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में उसको रखा जाता है, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। नाउ लिनियस जो है उन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचरे में ये सारी चीजें पब्लिश करी थी। और तो और सिस्टमैटिक्स क्या लेता है अकाउंट में? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। एक चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट? दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। किस चीज का स्टेप? तो हम आगे देखने वाले हैं, वो फोटो आपकी एनसीईआरटी में भी है जहां पे हायरार्कीज दी है फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। तो ये जो चीज है, ये जो रैंक है, वो चीज ये रिप्रेजेंट करती है। हाउएवर टेक्सोनॉमिक हायरार्की उसको बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज अ टैक्सा, राइट? Another thing, यहाँ पे टेक्सॉन इज द सिंगुलर वन, प्लूरल इज टैक्सा। ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट represents a unit of classification। ये काफी एमसीक्यूज में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आता है दैट ईच टैक्सॉन और रैंक represents what, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो प्लीज मार्क दिस लाइन एज वेल। फिर हम जाते हैं स्पीशीज में, तो यहाँ पे मैंने काफी के तो एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं आपके ईज के लिए। जो मैंने ब्लू में मार्क किया है दिस गोज अंडर द लिस्ट ऑफ एनिमल्स, एंड जो ग्रीन में मार्क किया है दैट गोज अंडर द लिस्ट ऑफ प्लांट्स। सी वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, सो आई रियली होप कि आप वो लिस्ट मेरे साथ ही बनाए। तो एज वी एडवांस विद द चैप्टर्स आपकी लिस्ट भी बढ़ती जाएगी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे बाय द एंड ऑफ द 12th का लास्ट चैप्टर हमारे पास तमाम दोनों ही एनसीईआरटीज में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के नाम है वो सारे के सारे ये लिस्ट में प्रेजेंट होंगे। एंड इसी को हमें स्टडी करना है तो हम डेफिनेटली नीट को अच्छे से स्कोर कर ही सकते हैं। आपने देखा है ये साल जो नीट थी वो बहुत इजी नहीं थी, लेकिन प्रेडिक्शंस यही है कि आगे के सारे पेपर्स ऐसे ही होंगे और होने भी चाहिए। बिकॉज हमें ये प्रे नहीं करना है कि हमारा पेपर इजी बनाओ, हमें ये करना चाहिए कि ऐसे पेपर को टैकल कैसे करें, राइट? सो वही बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो यू हैव टू फॉलो दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। लेट्स गो अहेड इन स्पीशीज। बहुत सारे एग्जांपल्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, मार्क करते जाना। मैंगीफेरा इंडिका ऑलरेडी दे दिया है आपको। सोलानम ट्यूबरोसम इज पोटैटो। ओके, नेक्स्ट पैंथेरा लियो स्टैंड्स फॉर लायन। व्हाट इज द जीनस हियर? पैंथेरा। लियो इज द स्पीशीज। वैसे सेम जीनस किसका है? पैंथेरा टिग्रिस का, दैट इज टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग अहेड, सोलानम जो है उसके ऊपर से बहुत सारे नाम है, मतलब सेम ही जीनस वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। फर्स्ट इज सोलानम नाइग्रम। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एज ब्लैक नाइट शेड इन इंग्लिश। ओके, रिमेंबर दैट, ये नाम भी लिख लेना आप। गोइंग अहेड, then you had another from solanum, that is solanum melongena। इसका मतलब क्या है? इट इज द एग प्लांट, बैंगन। ओके, उसका नाम है ये एग प्लांट का। नेक्स्ट इज होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस ऑब्वियसली आर एनिमल्स, दैट इज अस ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो पोटैटो का नाम था सोलानम ट्यूबरोसम, वो बता रहे हैं कि सारे सेम ही जीनस को मेंशन होते हैं, that is Solanum tuberosum, Solanum nigrum and Solanum melongena। Next, यहाँ पे Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे Panthera लिखा है लेकिन इन दोनों में P और डॉट लिखा है। तो बार बार जब जीनस रिपीट हो रहा है तो
we will not write it again and again. We can just write the capital alphabet and we can put a dot, just like they have done. So ये जो है ये आपकी एनिमल लिस्ट में ऐड हो जाएंगे. आगे चलते हैं फैमिली की तरफ. तो फैमिली में यू कैन सी डिफरेंट जेनरा को मेंशन किया है. सोलानम है, पेटूनिया है, दतूरा है. इन सबको किस फैमिली के अंदर प्लेस किया है? सोलेनेसिए. ओके, ये आगे भी हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में, सो याद रखना इसको. एनिमल्स में जो पैंथेरा जीनस है उसमें भी लायन, टाइगर और लेपर्ड है. और तो और फेलिस जो है ये कैट के लिए है. ओके, और इसकी फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे. वेयर एज डॉग की फैमिली का नाम क्या है? कैनिडे. तो प्लीज रिमेंबर देम. एंड इसमें फैमिलीज के एंडिंग में ए ई भी नाम लिखे हैं, मतलब ये जो सफिक्स है वो लिखा हुआ है, तो याद रखना. आगे चलते हैं. वैसे प्लांट्स में पीछे जो सफिक्स है वो वर्ड का, उसमें कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? सीए. ओके, सो ये भी आपको याद रखना है. फिर ऑर्डर की बात आती है, तो ऑर्डर के एग्जांपल्स है कॉन्वोल्वुलेसिए, देन सोलिनेसिए. कौन से ऑर्डर में है? पॉलीमिनल्स. एंड कार्निवोरा में फेलिडे और कैंडिडे दोनों भी प्रेजेंट है. व्हाट आर दे? दे आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर्स. सो आप ये याद रखना. फिर हम क्लास पे आते हैं. तो क्लास में मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन ये सारे किस में है? मेमेलिया में. उसमें वैसे और कौन है? हम. ओके, नेक्स्ट कार्निवोरा जो क्लास है उसमें लायन, टाइगर, डॉग सब वो भी मेंशन है. नेक्स्ट उसके बाद हम फाइलम में चलेंगे. ठीक है, फाइलम जो वर्ड है ये हम एनिमल्स के लिए जनरली यूज करते हैं. When it comes to plants, we can also use the word division. Okay? वैसे ये जो हम स्टडी कर रहे हैं जीनस के बाद फैमिली एंड ऑल, वो हम क्यों उस ही पर्टिकुलर हायरार्की में जा रहे हैं? बिकॉज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर. और ये तो बहुत ही फेमस कर चुकी हूँ मैं, दैट इज कटरीना प्लेज क्रिकेट ऑन फैमिली ग्राउंड स्पेस. तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. डू रिमेम्बर, आप चाहते हैं तो इसके बाजू में भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स गो अहेड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमसीक्यूज में बहुत सारी बार आता है. बच्चे बस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं बट वो सॉल्व करना नहीं चाहते. यार ये तो बहुत ही स्कोरिंग एमसीक्यू है, तो आपको तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए. और ये तो लाइन टू लाइन दी है एनसीईआरटी में, तो फट से मार्क कर लो इसको. As we go higher from species, that is like this, to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. सबसे ज्यादा common characteristics कहाँ present होती है? species तक. and सबसे least होती है kingdom में. okay, ये याद रखना आप. okay, lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. taxa these जो लोअर है उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, अपर है उसमें कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये टेबल में भी हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिले हैं. कुछ तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, दैट इज होमो सेपियन एंड मैंगिफेरा इंडिका. हाउएवर मस्का डोमेस्टिका इज अ हाउस फ्लाई. ये एनिमल लिस्ट में जाएगा, ब्लू कलर में है. दूसरा ट्रिटिकम एस्टिवम, ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्लांट्स में. ओके, व्हाट इज दिस? नथिंग बट व्हीट. ये चीजें आपको लर्न करनी है. ऑब्वियसली ये दोनों है किंगडम एनिमेलिया में और ये दोनों है किंगडम प्लांटे में, इसलिए वहां किंगडम्स मेंशन नहीं है. आगे चलते हैं. अब आ गई समरी. मैंने पहले ही कहा है आपको समरी को इग्नोर नहीं करना है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या लाइन है देख लेते हैं. ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द एस्पेक्ट्स रिफर टू टेक्सोनॉमी. ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है तो हम जान गए, लेकिन वो कहाँ कहाँ यूज होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. तो देख लेते हैं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब चीजों में क्या यूज होती है? टेक्सोनॉमी यूज होती है. तो उसकी एप्लीकेशन के लिए एमसीक्यू अगर आए तो इसके बेसिस पे आ सकता है. तो चलिए आज यहाँ पे अभी एंडेड विद द लिविंग वर्ल्ड. ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स में ले आऊंगी. कमेंट करो कौन से चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट देम फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड.